बेहतरीन ड्रामा सीरियल बेखौफ के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से जीरत ने सबकी बातों को झंझोड़ के अपनी बात मनवा ली है। पर हल्का यानी कि उसने जो कुछ देखा है इतने अरसे में, जो भी तजर्बा उसका रहा उसमें यही था कि उसको वापस ज़रूर जाना चाहिए और उसने ऐसा ही किया है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि नीलम उसको मना भी कर रही है कि अब तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए, ये सरासर बेवकूफ़ी है। उसके चचा जान भी इस बात को मानने से इनकार करें, लेकिन जी जैसी सूरत हाल वो देख रही है ना, उसको अंदाज़ा हो चुका है कि उसको ऐसा ही करना चाहिए और यही आखिरी हल है। इसी में ही सबकी बेहतरी है, जिसकी वजह से वो ये फैसला कर लेती है और वापस चली जाती है। सितारा ने जो कुछ किया उसको इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं, अभी भी उसके यही मामलात हैं और उसको लग ही नहीं रहा कि उसने कुछ गलत किया है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे हर काम में उसने बिल्कुल बेहतरी ही की है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जीनत अब असलम को जाकर ऐसा ठिकाने लगाएगी और सारे कारोबार को बड़े अच्छे तरीके से संभालेगी। जुबैर की ज़िंदगी में खुशहाली शुरू हो जाएगी और हर चीज़ अपनी जगह पर आना शुरू हो जाएगी। जिन चीज़ों के लिए वो सदियों इंतज़ार करता रहा, अब उसकी ज़िंदगी में सुकून आने वाला है, क्योंकि उसकी अपनी बहन ने ही उसके साथ इतना बड़ा दगा कर दिया कि वो सोच सोच के परेशान हो जाता है कि आखिर ऐसा भी कोई कैसे कर सकता है। लेकिन बहुत जल्द जीनत सबका यानी कि चेहरा जो है, असली चेहरा सबके सामने ले आएगी। ख़ास तौर पे जहांगीर का असली चेहरा सबके सामने ले आएगी, उसका असलम का, जिसकी वजह से सिद्रा की आंखें खुल जाएंगी और सिद्रा को पता चल जाएगा कि आखिर सिद्रा कैसे उन पर यकीन कर सकती है। उन पर यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि ज़ुबैर जो है वो ज़ीनत को देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि तुमने जो कुछ किया बहुत सही किया और मेरी सज़ा यही थी कि तुम मुझे ऐसे ही जलील और रुस्वा छोड़ देती, इधर वापस ना आती, क्योंकि मैं इसी काबिल था और मुझे इन सब चीज़ों की सज़ा मिलकर ही रहनी चाहिए थी, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। ऑप्शन बाकी नहीं रहा। दूसरी तरफ सितारा अपने सारे काम फिर दोबारा से ऐसे ही करना चाहती है। अभी भी उसके वही तमाशे हैं, इतना कुछ उसकी ज़िंदगी में हो गया, लेकिन फिर भी उसको यही है कि किस तरीके से अब लूटा जाए और क्या क्या किया जाए। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि बस मैं अपना हक जो है जाने नहीं दूंगी, अब ये काम करके ही रहूंगी। यानी कि अपने माजी को सारा भूल भुलाकर वो समझ है कि अब ज़ुबैर को और उसके घर वालों को ज़रूरत है और वो इसको एज अ मुलाजमा ज़रूर रख लेंगे। लेकिन ये भी उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अब उसको मुलाजमा के तौर पे भी कोई उस घर में कबूल नहीं कामयाब नहीं होने वाली है। अब जिसने एक दफ़ा यानी कि आंखों देखी मक्खी निकली है ना, वो कभी भी इस औरत पे यकीन नहीं करेगा, बल्कि सीधा इसको पुलिस स्टेशन थाने में बंद करवाए। इसके अलावा इसका और कोई भी चारा नहीं, क्योंकि जब तक ये ऐसे मंडलाती रहेगी ना, ये बाज नहीं आएगी। हर एक की ज़िंदगी को जाब बनाने पर तुली होगी, क्योंकि वो जानती है कि जीनत तो उस घर में नहीं है, लेकिन उस घर के कामों के लिए, ज़ुबैर के ख्याल के लिए किसी न किसी की ज़रूरत तो पड़ेगी, जिसकी वजह से ये वो काम सर अंजाम दे रही होती है। आप देखेंगे कि किस तरीके से असलम जो है सिद्रा को अपने हाथों में करने की कोशिश कर रही और फैसला कर रहा है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये घर शर का सिस्टम ख़त्म करके हर चीज़ अपने हाथों पे कर ले, ताकि ज़ुबैर को कुछ भी बोलने या बात करने का मौका ना मिले। ज़ुबैर जो कि सारी ज़िंदगी इन लोगों की खिदमतें करता रहा, इन लोगों की बातें पूरी करता रहा, आज उसकी ये कदर है कि उसको हर चीज़ से पीछे किया जा रहा है और हर चीज़ से निकालने की कोशिश की जा रही है और उस पर तरह तरह के ताने कसे जा रहे हैं। लेकिन जी ये चीज़ें ज़्यादा देर तक अब नहीं रहने वाली। ज़ुबैर ने ठान लिया है कि अब वो बहुत जल्द इन लोगों का ऐसा हश्र करेगा कि ये लोग याद रखेंगे। ट्रॉमा से बहकावे के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से दोबारा सितारा एंट्री मारना चाह रही है जुबैर की ज़िंदगी में और वो समझ रही है कि जुबैर उसको माफ़ कर देगा। लेकिन इस बार जुबैर उसको धक्के देकर ऐसे बाहर निकालेगा कि इसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ ये समझ रही है ना, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला। आप सिर्फ और सिर्फ जुबैर के दिमाग पे जीनत सवार है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। बाकी सारी प्लानिंग इसकी फेल होने वाली है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जीनत जो है उसको सारी बातों का इल्म हो जाता है कि आखिर क्या क्या माजरा चल रहा है, लेकिन आखिर वो क्या करे, उसके साथ और उसके बच्चों के साथ क्या किया गया था
ये सोच सोच के वो हैरान और परेशान है और सोच रही कि कैसे आखिर उन लोगों को माफ़ कर दिया जाए। वो लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है। आप देखेंगे कि किस तरीके से ज़ुबैर ने दिमाग ख़राब कर दिया है अब वो असलम का ऐसा असर करने वाला है कि असलम याद रखेगा। सिद्रा को कहता है कि तुम्हारा मंगेतर जो तमाशे करने की कोशिश कर रहा था ना, मैं उसको उसमें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं उसका ऐसा हश्र करूंगा कि वो याद रखेगा। जिसको सुनकर वो हैरान और परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर आप लोग कैसे शक कर सकते हैं असलम पर। असलम ने दिन रात एक कर दिया इस घर को, यानी कि काम को बचाने के लिए, और आप लोगों ने उसको आखिर क्या दिया है। लेकिन जी अब सारा कुछ खाते खोल के रख देगा ज़ुबैर और बताएगा कि आखिर इसने क्या करना है और क्या नहीं करना। बहुत परेशानी बन चुकी है असलम के लिए और असलम समझ चुका है कि अब ज़ुबैर से बचना नामुमकिन हो गया है। और वो सिद्रा को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके ये घर और वो दुकान अपने नाम कर लो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ कुछ ना है और तुम खाली हाथ रह जाओ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, बल्कि चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून हो, और सुकून सिर्फ एक ही काम से हो सकता है, जब इन लोगों से हर चीज़ हथिया के तुम अपने नाम लिखवा लोगी। उस दिन तुम्हारी जान को सुकून मिलेगा। जी आप देखेंगे कि जिस तरीके से सितारा अपना घर पर छोड़ के, यानी कि धिक्के खा खा कर वापस आ चुकी है अपने चचा चच्ची के घर, लेकिन अभी भी ये औरत बाज नहीं आ रही। इतना कुछ हो गया, हर चीज़ इस औरत ने अपने हाथों गवा दी, अपनी जान तक हर चीज़ ख़त्म कर दी, लेकिन फिर भी इसकी अकल ठिकाने नहीं आ रही। अभी भी इसके दिमाग में एक ही बात शामिल है कि बस जितनी जल्दी हो सके इन लोगों का कचूमर बनाकर यहाँ से भी निकल जाए। वो अब दोबारा ज़ुबैर की ज़िंदगी में शामिल होना चाहती है ताकि दोबारा से जाके उसकी ज़िंदगी को वीरान और अजीरन बनाया जाए। लेकिन अब इन सब चालों में ये औरत कामयाब नहीं होने वाली है। अब जिसने एक दफ़ा, यानी कि आंखों देखी मक्खी निकली है ना, वो कभी भी इस औरत पे यकीन नहीं करेगा, बल्कि सीधा इसको पुलिस स्टेशन थाने में बंद करवाए। इसके अलावा इसका और कोई भी चारा नहीं, क्योंकि जब तक ये ऐसे मंडलाती रहेगी ना, ये बाज नहीं आएगी। हर एक की ज़िंदगी को ज़ाब बनाने पर तुली होगी, क्योंकि वो जानती है कि जीनत उस घर में नहीं है, लेकिन उस घर के कामों के लिए, ज़ुबैर के ख्याल के लिए किसी न किसी की ज़रूरत तो पड़ेगी, जिसकी वजह से ये वो काम सर अंजाम दे रही होती है। आप देखेंगे कि किस तरीके से असलम जो है सिद्रा को अपने हाथों में करने की कोशिश कर रही और फैसला कर रहा है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये घर शर का सिस्टम ख़त्म करके हर चीज़ अपने हाथों पे कर ले, ताकि ज़ुबैर को कुछ भी बोलने या बात करने का मौका ना मिले। ज़ुबैर जो कि सारी ज़िंदगी इन लोगों की खिदमतें करता रहा, इन लोगों की बातें पूरी करता रहा, आज उसकी ये कदर है कि उसको हर चीज़ से पीछे किया जा रहा है और हर चीज़ से निकालने की कोशिश की जा रही है और उस पर तरह तरह के ताने कसे जा रहे हैं। लेकिन जी ये चीज़ें ज़्यादा देर तक अब नहीं रहने वाली। ज़ुबैर ने ठान लिया है कि अब वो बहुत जल्द इन लोगों का ऐसा हश्र करेगा कि ये लोग याद रखेंगे।